नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठे वर्तमान आम पढ़ा 108 और 109तम दोहा। पूर्व अध्याय पढ़ते 106 और 107तम दोहा। से पाठ करते कौन ना भगवान शिव और माता पार्वती बह हो जाए। बह पर कैलाश पर्वत आस बस। कैलाश पर्वत गोटे बरगछटे अच्छी। से बरगछ मूले भगवान शिव बस पाखक माता पार्वती आसठी भगवान शिवंकर सबू गुण गान कर माता पार्वती। कहीं गुणगान कर भगवान शिवंकर माता पार्वती ना तांको मनरे अच्छी पार्वती मनरे अच्छी कि किपरि भी हो भगवान रामचंद्रंकर गुणगान सबू टे शुणा चाहते, अर्थात रामचरितमानस कथा शुणा चाहते। से माता पार्वती शिवंकर गुणगान कर। तो आज आम आगू पढ़ा डेर नक आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। यही मुख्य प्रसंग आसिला जे माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने चाहते। सबू गुण कथा सब बखाण कले। कहते जे आपण होचंती सुखर राशि, आपण जदि मो प्रति टिके भी खुशी अच्छा, मते आपणकर दासी बोली भावुछंती, तो मते श्री रामचंद्रंकर तांकर नाना प्रकार सबू नाना प्रकार गुण सबू मते कहतु, जहा द्वारा कि मोर अज्ञानता दूर हो। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह वाला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहे। जहा घर कल्प वृक्ष तले जीव से पुणी दरिद्रता द्वारा उत्पन्न होता दुख को कहीं सहिया जीव। एठी कहउछंती माता पार्वती मैंने शिव को कहते जी कि मु शिव शरण आपण शरणागत अच्छी, ता सत्वे मध्य मु रघुनाथ कथा रामचंद्र कथा किसी जानी ना। तो से उदाहरणटा दौरान। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे शशिभूषण, हे नाथ, आपण हृदय यही कथा विचार करिना मोर संदेह को टिके दूर करंतु। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। हे प्रभु, जे परमार्थ तत्व ब्रह्म और ज्ञाता अटंती वक्ता मुनि अटंती, से ही रामचंद्र को अनादि ब्रह्म कहउछंती। और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ का गुण गाते हैं। ओ शेषदेव सरस्वती वेद पुराण मध्य श्री रघुनाथ गुणगान कथा अच्छी। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ओ हे कामदेव शत्रु, आपण मध्य दिन राति सदा सर्वदा राम राम जप करुछंती। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। ये सही राम जे कि अयोध्यार राजा दशरथ पुत्र अटे, से ही राम ना अलगा के अजन्मा निर्गुण अगोचर अलगा के राम अछंती। जौन पतमयत ब्रह्म किमी नारी विरहमति भूरी, नारी विरहमति भूरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। 108तम दोहा। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बाबली कैसे हो गई। एठी माता पार्वती शिव को पचारचंती कि जदि से राजपुत्र थिले तो ब्रह्म केमती हेले, आ जदि से ब्रह्म थिले तो स्त्री विरह रे एमती पागला भलिया काहे बुलिया लगे। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। एठी मुन तांकर चरित्र देखिकिना और सेठी तांकर महिमा कथा शुणिकिना मोर बुद्धि आ किछि काम दो नै। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म किए आउ किए अछंती तो हे नाथ, मते ता विषय टी बुझे कि ना मोर अज्ञानता दूर करंतु। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कही कीजिए। मुझे मूर्ख भाविकिना मते मूर्ख भाविकिना आपण मो प्रति क्रोध करंतु ना, जहा द्वारा कि मोर ये अज्ञान नाश हबो से परि किछि गोटे काम करंतु। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी को
श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं थी। मु पूर्व जन्म रे श्री रामचंद्र प्रभुता को देखी थी, किंतु मु एते डरी जाइथिले से समय रे कि मु आपन को तांको कथा किछि से समय कहि पार नथिले। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, ता सत्य मध्य मोर मलिन बुद्धि शांत हैला नहीं। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया, ता फल मध्य मु भल रूपे पाइछि। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, एबे पर्यंत मो मन रे किछि संदेह अछि। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपण कृपा करंतु। मु हाथ जोड़िकिना आपण पाखरे विनती करुछि। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे प्रभु, आपण से समय मते बहुत प्रकार बुझे दिले, किंतु ता सत्य मध्य मोर संदेह गला नहीं। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। हे नाथ, से कथा भाविकिना मो परे क्रोध करंतु नहीं। मुझे पहले जैसा मोह नहीं है, मते वर्तमान पूर्व भली मोह नहीं। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। वर्तमान तो मो मन रे केवल राम कथा सुनिबार रुचि अछि। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, हे शेषनागों को अलंकार रूप में धारण करने वाला देवतांकर नाथ, आप श्री रामचंद्र जी की कृपा गुण की पवित्र कथा कहिए। आपण श्री रामचंद्र गुणर पवित्र कथा मते कहंतु। ए बंदं पद धरी धरनी सिरु विनय करऊं कर जोरे, विनय करऊं कर जोरी, बरनहु रघुवर विशद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोरी, सियावर रामचंद्र की जय जय। 109 दोहा। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ। मु पृथ्वी पर मुंड टेकिकिना आपण को चरणर वंदना करुछि और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। ओ हाथ जोड़िकिना मु आपण को विनती करुछि। आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन कीजिए। आपण वेदर सिद्धांत को चिपुड़िकिना श्री रघुनाथ निर्मल जसर वर्णना करंतु। आज रहा 109 दोहा आज सरला। विषय वस्तु माता पार्वती भगवान शिव को पचारुचंती जे मते राम विषय रे सबू जहाँ सबू अच्छे राम विषय रे जन्मठू नहीं सबू विषय वस्तु मते कहतु। एक कथा माता पार्वती भगवान शिव को पचारुचंती। तापर भगवान शिव माता पार्वती को श्री रामचरितमानस विषय रे कहउछंती। तो से विषय आम आगू बढ़िया। आज ये रखा विषय वस्तु किपर लगे कमेंट निश्चय जनइबे। रहिले जय जगन्नाथ, जय श्री राम।